नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तुम्ही? मजा मने कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉइंग युअर स्टडीज. ओके, तो मैं विशाली हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज मैं सिखाने जा रही हूँ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 4 के बच्चों के लिए. तो भाई, जो लोग पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल, उन्होंने नहीं देखे हैं इसके पहले के वीडियोस, तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि बेसिक अगर आपको नहीं आएगा तो फिर ये जो है ना, अभी मेन जो हम लोग करने वाले हैं आगे, वो आपको समझ में नहीं आएगा. बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से मैंने समझाया है आप लोगों को. और मेरे पिछले वीडियो में मैंने रिवीजन भी कराया है आप लोगों को. और जैसे कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं आप लोगों को जल्दी ही सॉल्व करके देने वाली हूँ 9 वर्ड प्रॉब्लम्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का. ये जो है एडिशन, ये हमारा हो गया है सॉल्व करके, और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इसका एक्सरसाइज सॉल्व करके. ओके, तो इसके पहले क्या सवाल पूछे गए हैं हम लोगों को, किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, ये सब तो सवाल समझना हम लोगों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है. क्योंकि भाई, सारा जवाब सवाल में ही तो होता है ना. अगर सवाल समझ में आया तो सही जवाब देंगे, है ना. अगर मैंने पूछा आप लोगों को आपका नाम क्या है और आप मुझे आंसर दोगे कि मैं 12 साल की हूँ, तो ये सही जवाब हुआ क्या? मैं 8 साल की हूँ, ये सही जवाब हुआ क्या? मेरा सवाल क्या था? आपका नाम क्या है, और आप आंसर मुझे क्या दे रहे हो? मैं इतने साल की हूँ या इतने साल का हूँ. तो सवाल का समझना बहुत ज़रूरी होता है, तभी ही हम लोग सही जवाब लिख सकते हैं, है ना. तो इसी तरह से अभी हम लोग सीखते हैं एक्सरसाइज. तो 1 जो है पेज नंबर 47 देख लेना, बुक लेना, पेंसिल लेना, पेन लेना, बुक लेके बैठना आप लोग, ठीक है. तो इस सवाल समझ लो. बाबूराव प्लांटेड 143 स्वीट लाइम ट्रीज, यानी मौसम्बी का, ठीक है, मौसम्बी के ट्रीज लगाए. कितने? 143. किसने? तो बाबूराव ने. बाबूराव प्लांटेड 143 स्वीट लाइम ट्रीज एंड 156 चीकू ट्रीज इन हीज ऑर्चार्ड. तो उसने 156 चीकू के ट्रीज भी लगाए, ठीक है. तो हाउ मेनी ट्रीज डिड ही प्लांट इन ऑल. तो कुल मिलाकर उसने कितने ट्रीज प्लांट किए उसके ऑर्चार्ड में, ठीक है. तो हम लोग करेंगे इसका और इसका एडिशन. तो ये किस तरह से करना है ये मैं आप लोग को बताने वाली हूँ. तो पहले आप लोग सवाल पहले समझ लेना, ठीक है. फिर उसके बाद है 2 प्रियंका बॉट, नहीं, मैं 1 बाय 1 ही करती हूँ, तो आप लोग ने तो कंफ्यूज हो जाओगे. तो ये सम सॉल्व करते समय आप लोगों को ये पॉइंट्स जो है ना, वो याद रखने हैं, ठीक है. तो टोटल इंफॉर्मेशन क्या दी है हम लोग को? 143 स्वीट लाइम ट्रीज दिए हैं और 156 चिकू ट्रीज दिए हुए हैं ना. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हम लोगों को उन लोगों ने पूछा है. आस्क्ड व्हाट टोटल नंबर ऑफ ट्रीज. तो मेथड कौन सा यूज करने वाले हैं हम लोग? एडिशन करने वाले, ठीक है. तो जब भी आप लोग मेथड लिखते हैं तो आप लोगों को लिखना है 143 स्वीट लाइम ट्रीज, बराबर लिखना, यहाँ का वहाँ और वहाँ का यहाँ मत करना, वरना सम रॉन्ग हो जाएगा आप लोग का, ठीक है. तो 143 स्वीट लाइम ट्रीज, प्लस का साइन देना भूल जाते हैं बच्चे लोग, डायरेक्ट नंबर लिख देते हैं और सम कर देते हैं. चाहे ये आंसर सही ही क्यों ना हो, सिर्फ साइन न देने की वजह से आप लोगों के मार्क्स कट जाते हैं. फिर घर पे जाके बोलेंगे, अरे मेरा आंसर तो सही था, फिर भी टीचर ने मुझे रॉन्ग दे दिया. क्यों रॉन्ग दिया? क्योंकि आपने प्लस का साइन नहीं दिया इसके लिए, ठीक है. तो ये गलती मत करना, बहुत ज़्यादा बच्चे लोग करते हैं ये गलती. तो फिर वो टीचर की भी जान जलती है ना, हम लोग की भी जान जलती है ना चेक करते समय पेपर. अरे एक साइन दे दिया होता तो इसे मार्क्स मिल जाते थे, है क्या नहीं. तो ये गलती मत करना. फिर 156 चिकू ट्रीज लिखा है हम लोगों ने यहाँ पे. फिर उसका आंसर आया, हम लोगों ने इसका किया एडिशन. 6 + 3 9, 4 + 5 9
एंड 1 + 1 = 2, तो टोटल है 299 टोटल ट्रीज। फिर आंसर यहाँ पर लिखा हम लोगों ने 299 ट्रीज वेर प्लांटेड। जब इतना पूरा मेथड लिखोगे तब कहीं जाके 2 मार्क्स मिलेंगे आप लोग को, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सम देखते हैं अभी। 2. प्रियंका बॉट बुक्स वर्थ ₹245। कितने के बुक्स लिए उसने? 245 के बुक्स लिए। एंड नोटबुक्स वर्थ ₹178, और 178 के उसने नोटबुक्स लिए। तो हाउ मच डिड शी स्पेंड ऑल टुगेदर, तो कुल मिलाकर उसने कितने पैसे खर्च किए, ठीक है। ऑल टुगेदर मीन्स कुल मिलाकर। हाउ मच कितने, शी स्पेंड यानी इन बुक्स के ऊपर उसने कितने पैसे खर्च किए, ये हम लोगों को इन्होंने सवाल पूछा हुआ है। तो उसका जवाब में हम लिखेंगे कैसे? देखो, प्रियंका बॉट बुक्स वर्थ ₹, ये है। फिर हम लोगों को आंसर लिखते समय ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। बुक्स वर्थ ₹245, नोटबुक्स वर्थ ₹178। फिर इसका एडिशन करना है हम लोग को। 5 + 8 = 13 का 3 एडिशन 1 मिलाना भूलना मत। 4 and 1 5 + 7 = 12 का 2 एडिशन 1। फिर 2 and 1 = 3 and 1 = 4, और प्लस का साइन देना भूलना मत। और आंसर आपको लिखना ही है, शी स्पेंट ₹423। ओके। अगर आपको एडिशन नहीं समझ में आ रहा है तो जो मैंने पार्ट 1 में जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा, बेसिक, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट सम देखते हैं अभी। 3. There are 1230 story books and 150 poetry books in a library. अभी लाइब्रेरी में 1230 स्टोरी बुक्स है, ठीक है। एंड 150 जो है वो है पोएट्री बुक्स, कविता की पुस्तकें है। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी ऑल टुगेदर, तो कुल मिलाकर लाइब्रेरी में कितने बुक्स हुए, तो हम इसका करेंगे एडिशन। ओके, तो कैसे करेंगे? देखो, 1230 स्टोरी बुक्स थे प्लस 150 जो थे वो थे पोएट्री बुक्स। तो प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हमने इसका एडिशन किया, 0 0 0, 5 + 3 8, 2 and 1 3, 1 का 1 ऐसे के ऐसे आएगा, कुछ नहीं का मतलब होता है 0, ठीक है। और साइन देना भूलना मत। तो टोटल बुक्स कितने हुए? 1380 टोटल बुक्स। आंसर, देयर आर 1380 बुक्स ऑल टुगेदर इन द लाइब्रेरी। ओके, गॉट इट? अभी आसान लग रहा है ना? वेरी गुड। उसके बाद 4th है, इफ 1310 children, 1505 women and 790 men came to watch the circus. किसके लिए गए हैं वो लोग? सर्कस देखने के लिए गए हैं। How many people came to watch the circus all together? तो कुल मिलाकर कितने लोग गए सर्कस देखने के लिए? अभी तक देखो भाई 2 नंबर दे रहे थे, अभी इन लोगों ने 3 नंबर्स दिए हैं हम लोग को, और हमें करना है इसका एडिशन। तो किस तरह से करोगे आप लोग? तो
तो देखो भाई, सम सिंपली लिखना है, नंबर लिखने हैं और कौन कितने थे वो लिखना है। 1310 चिल्ड्रन थे, प्लस का साइन देना भूलना मत। 1505 विमेन थे एंड प्लस 790 मेन थे। ठीक है, तो हमने इसका किया एडिशन, तो 5 के 5, 9 एंड 1 इज 10 का 0, एडिशन 1, 3 एंड 1 4, 4 प्लस 5 is 9 and 9 plus 7 is 16, 16 एडिशन 1, 16 का जो यूनिट का नंबर यहाँ पर लिखा और टेंस का नंबर था यहाँ पे लिखा, फिर 1 2 3 3 यहाँ पे आया। ओके, तो फिर एंड में हम लिखेंगे आंसर 3605 टोटल पीपल केम टू वॉच द सर्कस। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को ये सम सॉल्व करना है, चाहे कितने भी नंबर्स क्यों ना दे वो लोग। अगर सवाल समझ में आ गया तो जवाब हम लोग आसानी से दे सकते हैं। ओके, तो देखते हैं भाई अगला सवाल। 5. अजय डिपॉजिटेड ₹18,000 इन वन बैंक। अजय ने 18,000 रुपये एक बैंक में जमा किए एंड ₹15,000 इन अनदर, और 15,000 रुपये दूसरे बैंक में जमा किए। What is the total amount of money be deposited in the bank? तो कुल मिलाकर उसने बैंक में कितने रुपये जमा किए। What is the total amount of money? ठीक है, तो अभी इसका क्या करेंगे हम लोग, एडिशन करेंगे। ओके, किस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे। तो भाई 18,000 इन वन बैंक, रुपीज इन वन बैंक, प्लस 15,000 रुपीज इन अनदर बैंक, तो इसका हम करेंगे एडिशन। एडिशन का साइन देना भूलना मत। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 8 प्लस 5 इज 8 प्लस 5 इज 13 का 3, फिर यहाँ पर 1 लिखना है और भूलना नहीं है, इसके लिए लिख देना। ठीक है, फिर 1 2 3 आएगा, तो टोटल उस कितने जमा किए पैसे, 33,000। तो आंसर ही डिपॉजिटेड ₹33,000 इन ऑल। ओके, कुल मिलाकर उसने 33,000 रुपये डिपॉजिट किए, जमा किए। ओके, खबर पड़ी, गुड। इसके आगे आप लोगों को आने वाला है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन मैं आपको सिखाऊंगी मेरी अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक एडिशन जो है वो अच्छे से समझ के रखना आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग मिक्स्ड प्रॉब्लम भी करेंगे, उसके लिए बहुत डिमांड आया है मुझे। लेकिन कैसे है ना बच्चों, अगर हम लोग खाएंगे ज़रा धीरे धीरे ना तो डाइजेशन अच्छा होगा, है क्या नहीं। एक साथ अगर सब खा जाएंगे तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, फिर पेट में दर्द होता है, क्या नहीं। इसके लिए अभी एडिशन समझ गए आप लोग, अभी हम लोग आएंगे सब्ट्रैक्शन की तरफ, और बहुत जल्दी ही मैं अपलोड करने वाली हूँ आप लोगों के लिए सब्ट्रैक्शन भी। ठीक है, तो बी रेडी फॉर वॉचिंग माई नेक्स्ट वीडियो। ओके, सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करना मत भूलना, लाइक जरूर करना भाई, तो मेरे लिए जरा टॉनिक का काम करेगा वो। ओके, और फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, क्योंकि मेरा चैनल है एब्सोल्युटली फ्री, तो आप बिंदास फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, चलो देन मिलते हैं बहुत जल्दी ही। अपने मार्क्स बताना मुझे मत भूलना, मैं भी बहुत ही क्यूरियस हूँ आपके मार्क्स जानने के लिए। ओके देन, सी यू सून, बाय बाय।